जहाँ पर कस्तूरचंद पार्क में आदरणीय भंते जी, चंद्रकीर्ति जी, उनकी अध्यक्षता में एवं उनकी टीम के सराहनीय प्रयास के कारण, जो कि समय समय पर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए जो सदैव प्रयासरत रहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में महिलाएं सशक्त हो, आज जहाँ पर है उससे आगे बढ़ें, अच्छे मुकाम पे पहुँचें, अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं। इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी का अभिनंदन। आज मेरे से पहले यहाँ पर कुछ बच्चियों ने और कुछ बहनों ने बहुत सुंदर अपने वक्तव्य दिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। उसी की कड़ी में मैं भी यहाँ पर आज महिलाओं की समस्याओं और उसके निराकरण को लेकर अपने कुछ व्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज हम इस समय जब देखते हैं और तुलना करते हैं पुराने समय से लेकर अब तक की महिलाओं को, तो ऐसा नहीं है कि अभी तक के महिलाओं ने उन्नति नहीं की, उनकी जो स्थिति थी उनमें परिवर्तन नहीं हुए हैं। परिवर्तन हुए हैं, लेकिन जिस तरह से परिवर्तन होना चाहिए उस तरह से परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि जब कभी बात आती है महिला आरक्षण की या महिलाओं की पदोन्नति को लेकर, तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरा सोचना है, मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट करती है वह सेकेंडरी लेवल पर है, और जो हम स्वयं कर सकते हैं एक परिवार में रहते हुए, एक समाज में रहते हुए, वह प्राइमरी लेवल पर है। एक परिवार में रहते हुए, एक समाज में रहते हुए हम महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं। यदि हम इसे इस रूप में देखें, एक परिवार में होते हुए जिस समय महिलाएं अपने माता पिता के घर में जब रहती है, उसकी शादी के पहले का समय जब वह अपने माता पिता के घर में रहती है, उस समय अधिकांश महिलाएं, क्या उन्हें उनके माता पिता जिस तरह से अपने पुत्र को सारी सुविधाएं देते हैं शिक्षा को लेकर, क्या उसी तरह की सुविधाएं अपनी पुत्री को भी देते हैं, अपनी बेटी को भी देते हैं। यहाँ पर कुछ परिवर्तन समय के साथ साथ देखने को मिलते हैं कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को, चाहे वो बेटी हो या बेटा, आजकल समान रूप से सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन इसका परसेंटेज कम है। शिक्षा का बराबरी से वितरण पुत्र और पुत्री में होना अति आवश्यक है। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण पहलू एक और दिखता है कि आर्थिक रूप से क्या हम पुत्र और पुत्री में समान रूप से अर्थ का वितरण करते हैं क्या? हम क्या प्रॉपर्टी का वितरण, एक पिता होने के नाते हम जिस तरह से अपने पुत्र को महत्व देते हैं, उसी तरह से क्या हम पुत्री को अपनी प्रॉपर्टी की भागीदारी में हिस्सेदारी बनाते हैं क्या? उसे उसका हिस्सा देते हैं क्या? ऐसा बहुत कम देखने को आता है। अधिकांश माता पिता इस पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें
इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें शिक्षा के साथ साथ आर्थिक समानता भी लाना जरूरी है, क्योंकि यह भी जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके साथ साथ आफ्टर मैरिज जब महिलाएं शादी के बाद अपने नए घर में जाती है, तो क्या वहाँ पर उनके जो ससुराल के लोग हैं, सास ससुर के रूप में या जो और भी रिलेटिव्स हैं, क्या उस बहू को एक बेटी के तरह ट्रीटमेंट करते हैं या नहीं? एक पति अपनी पत्नी से क्या उस तरह से व्यवहार करता है या नहीं जैसा वह स्वयं के लिए चाहता है? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जिस तरह एक पुरुष स्वयं के लिए जो व्यवहार चाहता है वैसा वह अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करे। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, अदरवाइज स्थिति इसके विपरीत होती है। यदि हम स्वयं को सही मायने में बौद्धिस्ट कहते हैं या आम्बेडकरवादी कहते हैं, तो क्या हम सही मायने में बुद्ध धर्म के नियमों का पालन करते हैं जो कि समानता पर आधारित है? क्या हम बाबा साहब के उन वचनों पर ध्यान देते हैं जो उन्होंने स्त्री पुरुष समानता को मद्देनजर रखते हुए संविधान में अंकित किया था? मेरे ख्याल से तो नहीं करते हैं। और यदि हम नहीं करते हैं तो हम बौद्धिस्ट हैं, ना ही आम्बेडकरवादी है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी है जो स्वयं को बौद्धिस्ट कह रहा है और आम्बेडकरवादी कह रहा है। वह स्वयं से एवं समाज से बौद्धिस्ट होने का एवं आम्बेडकरवादी होने का छलावा कर रहा है। वह एक भ्रम में जी रहा है कि वह बुद्ध धर्म को बिलोंग करता है और आम्बेडकरी चळवळी का हिस्सा है। ऐसे लोगों को स्वयं का आकलन करना चाहिए कि क्या वे सही मायने में जो भगवान बुद्ध ने जो वचन स्त्री पुरुष समानता को लेकर कहे थे एवं बाबा साहब ने जो संविधान में अंकित किया था महिलाओं के अधिकारों को लेकर, उसका टोटलिटी में संपूर्णता के साथ पालन करते हैं या नहीं, इस पर स्वयं का अवलोकन करना चाहिए। यह बात हो गई परिवार लेवल पर कि हम परिवार लेवल पर क्या कर सकते हैं। अगर ये अपेक्षाएं रहती है एक महिलाओं को कि उसको परिवार से ये सारी सुविधाएं मिलें, चाहे शादी के पहले हो या शादी के बाद में हो, इसके बावजूद भी यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो